अब देखो, कई बार हम दिन भर थकान सी महसूस करते हैं। सुबह उठने के बाद भी फ्रेशनेस नहीं आती, या दोपहर होते होते माइंड डल सा हो जाता है। अब इसका सीधा कनेक्शन है स्लीप साइकिल से। और ये साइकिल सिर्फ 8 घंटे की नींद लो से नहीं सुधरती। असल में बॉडी को चाहिए होता है कंसिस्टेंट स्लीप रिदम, यानी एक समय पर सोने और जागने की आदत। आप समझो, नींद होती है 90 मिनट के स्लीप साइकिल में बटी हुई, और हर साइकिल में होता है लाइट स्लीप, जहाँ पर हल्की नींद यानी बॉडी रिलैक्स होना शुरू करती है। डीप स्लीप, जहाँ पर फिजिकल रिकवरी होती है, मसल्स रिपेयर होते हैं। और REM स्लीप, रैपिड आई मोमेंट, जिसमें ब्रेन एक्टिव होता है, लर्निंग और मेमोरी होती है। और फिर उसके बाद वापस लाइट स्लीप। अब अगर तुम इस साइकिल के बीच में उठ जाते हो या फ़ोन यूज़ करते हो तो ये पूरा साइकिल कट जाता है। और जब साइकिल टूटता है तो दिमाग और शरीर दोनों को लगेगा जैसे हमने अधूरी नींद ली है, फिर चाहे तुम 9 घंटे ही क्यों ना सोए हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर तुम्हारा एक स्लीप साइकिल 90 मिनट का होता है तो सोने का आइडियल ड्यूरेशन होना चाहिए 4.5 घंटे, 6 घंटे या 7.5 घंटे। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट साइकिल होते हैं। पर अगर तुम 7 घंटे में उठे तो साइकिल बीच में ही टूट जाएगा, और उठते ही चक्कर, हैवीनेस, आलस, ये सब फील होगा। तो इन सब का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट, फिक्स टाइम। एक तय समय पर सोना और उठना। क्या करना है? रोज़ एक ही समय पर सोने और एक ही समय पर उठने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारा दिमाग एक बायोलॉजिकल क्लॉक से चलता है। जब तुम रोज़ एक तय समय पर सोते हो तो दिमाग को सिग्नल मिल जाता है कि अब मेरा रेस्ट करने का टाइम है। और जब टाइम फिक्स होता है तो शरीर खुद से को टाइम पर अलर्ट और एनर्जेटिक भी होता है। हर दिन सेम टाइम पर सोने और जागने की आदत बनाओ। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि जिस हिसाब से आजकल की लाइफस्टाइल है, कभी सोने में लेट हो जाती है, तो उस स्टेज में क्या करें? तो अगर किसी दिन देर से भी सोए हो तब भी सुबह उठने का टाइम मत बदलो, क्योंकि इससे तुम्हारी बॉडी क्लॉक बिगड़ती नहीं है, और भी अगली रात तुम्हें खुद नींद आ जाएगी। वरना एक रात की गलती पूरे हफ्ते की नींद खराब कर देती है। सेकंड, अवॉइड स्क्रीन्स एट नाइट। जितनी भी चीज़ें ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं वो सब मेलाटोनिन यानी नींद वाले हार्मोन को ब्लॉक कर देती हैं। नींद से पहले स्क्रीन से दूर रहो। सोने से कम 30 या 45 मिनट पहले फ़ोन, लैपटॉप या टीवी का यूज बंद कर दो, क्योंकि इन डिवाइसेस से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देती हैं और मेलाटोनिन बनने से रोकती हैं, जो कि एक नींद वाला हार्मोन होता है। जब तुम स्क्रीन टाइम को बंद कर देते हो तो दिमाग नेचुरली रिलैक्स करने लगता है और नींद जल्दी आती है। थर्ड, नो स्नूज। जब भी तुम्हारा अलार्म बजता है तो उठ जाया करो, मत दबाओ, क्योंकि जब तुम अलार्म करते हो तो दिमाग नींद के अगले साइकिल में कूद जाता है, लेकिन वो साइकिल फिर अधूरा रह जाता है, और फिर उठते ही सिर भारी, मूड खराब, ये सब होता है। यहाँ पर तुम एक ट्रिक भी अपना सकते हो। अलार्म को थोड़ा दूर रखो ताकि उठकर चलकर बंद करना पड़े। स्नूज करने से साइकिल दोबारा शुरू नहीं होता, बल्कि इंटरप्ट होता है। फोर्थ, स्लीप इन मल्टीपल्स ऑफ 90 मिनट्स, यानी 6 घंटे, 7.5 घंटे या 9 घंटे नींद लेने का शेड्यूल बनाओ, लेकिन 7 और 8 घंटे का नहीं। अगर लेट सोए हो तो कोशिश करो कि कम से कम कंप्लीट साइकिल तक सो, बजाय ज़्यादा सोने के। अब सबसे खास बात, जब तुम सही टाइम पर सोते हो और अपना स्लीप साइकिल पूरा करते हो तो सुबह उठते ही एक नेचुरल फ्रेशनेस आती है। ना आलस, ना चिड़चिड़ापन, ना दिमागी थकान। कभी कभी शायद तुमने खुद महसूस किया हो। अगली बार जब तुम कहो कि नींद तो मैंने पूरी ली है, फिर भी मुझे थकावट क्यों है, तो समझ लेना तुम्हारी स्लीप साइकिल टूट चुकी है।